वास्तु दोष सबसे ज्यादा गलत है। आपके पास डाइवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं और सच में डाइवोर्स रेट इंडिया में बढ़ता भी जा रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ जैसे घर में बेडरूम जो होते हैं उनको वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा बनाना चाहिए या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं कि ये भी मिथ है? देखिए, वास्तु सबसे पहले तो ग्रह कितने भी सॉर्टेड हो, अगर घर का वास्तु खराब है तो कुछ सॉर्टेड नहीं रहेगा। अब काफी सारे लोगों को देखते हैं मुस्कान कि मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है मैडम, पर पैसा नहीं आ रहा। शुक्र मतलब पैसा। ओके, तो हमारे पास वो क्यों नहीं आ रहा मैडम? आप काफी सारे क्लाइंट्स मेरे पास दिन भर में ऐसे आते हैं कि दशा अच्छी चल रही है, प्रोस्पेरिटी राजयोग भी है कुंडली में, बट वो मिल नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तु इन्वॉल्व है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, कुंडली पड़ी है, पंडित जी ने पड़ी है, सब कुछ बढ़िया करवा के दिया है, ग्रह मिलान हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जैसी शादी हुई, घर में शिफ्ट हुए, कलेश शुरू। नहीं रहना एक साथ। क्यों? क्योंकि घर की एनर्जी डाउन है। आप किसी भी मुस्कान ऐसे घर में जाते हो, किसी भी ऐसे टेंपल में जाते हो जहाँ की एनर्जी आपको पकड़ के खींच के बैठाती है कि नहीं 5 मिनट और बैठना है मेरे को, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, है ना। किसी भी टेंपल में हम सिद्धिपीठ में जाए, किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठने से हमें शांति मिल रही है, हमारा ग्राउंड चक्रा, रूट चक्रा जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, अलाइंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वास्तु का 100%, आपने बोला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि नहीं, मैं बोल रही 100% इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, आपके घर की एनर्जी क्या बोलती है, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी मम्मी के ऊपर, आपके पापा के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, सब पे इम्पैक्ट डालती है वो। तो ये हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप के लिए भी मतलब जो मैंने जैसे बोला कि ये तो घर का बेडरूम या फिर कुछ चीजें ऐसी उस तरीके से बनवानी चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो घर का बेडरूम है, जो न्यूली मैरिड को हम सजेस्ट करते हैं, हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सजेस्ट करते हैं। साउथ वेस्ट, वहां पर अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा खुश मिजाज रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। हम हमेशा वास्तु में क्या गड़बड़ कर देते हैं कि हम सारे ना किसी भी बेड पे बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। तो हम जब भी कहीं पे भी देखती हूँ घरों में, तो ज्यादातर मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं, क्योंकि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं और बॉम्बे में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स घर रहते हैं ना, जहाँ वास्तु करने जाती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जनरली कहाँ बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करती हैं? आप तो IT से रूल करती हैं, तो आप कहाँ पे लैपटॉप पे काम करती हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो वो कहाँ बनाते हैं? कि मैं तो लैपटॉप पे बेड पे बैठ के बनाती हूँ जी। नहीं करना है वो गलती। बेड पे करोगे तो बेड तो सोने के लिए है। आप उसकी एनर्जी को बेकार कर रहे हो। काम भी नहीं करना बेड पे, कुछ भी नहीं करना है आपको, बेड पे सिर्फ सोने जाना है। ये वास्तु तो दोष मेरे है। घर पे मुझे होता है कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों वो नहीं, रीजन नहीं कभी बताया पर ये तो बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पर काम का नहीं, मैंने पहली बार सुना कि काम। हाँ, तो आपके जैसे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, वो सब कनेक्ट कर पाएंगे कि खाना भी खाते हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं, लेट लेट के काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, आप काफी सारे बच्चों को देखोगे लेटे हुए हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, आईपैड देख रहे हैं, तो वो वहीं पे बैठे हुए हैं। नहीं करना है। बेडरूम को बेडरूम ही रहने दो, टीवी मत लगाओ वहाँ पे। वास्तु दोष सबसे ज्यादा गलत है बेडरूम में टीवी। जिस भी बेडरूम में टीवी रहेगा, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अपने अग्नि का एक ऐसा कारक लगा दिया जो हमेशा वाइब्रेट करे जा रहा है, उसकी नेगेटिविटी है। आप टीवी में क्या देखते हो? जनरली मैंने देखा है, जितने घरों में हम लोग जाते हैं या मैंने सुना भी है, वो हमेशा न्यूज चलती रहती है। और न्यूज में किस तरीके की न्यूज? आज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, आज ये हो गया, ये ओबीसी साहब जो है चिल्ला रहे हैं बड़ी तेज। आप देखिए ना कितने नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। जब हम कोई भी न्यूज सुनते हैं, आप पहले तो न्यूज सुनना बंद कीजिए। अगर आपके घर में कोई चीज चल भी रही है तो आप उसको बहुत सॉर्टेड तरीके से अच्छी चीजें चलाइए। कोई हंसी मजाक का चैनल चला लो, कोई गाने चला लो, कुछ धार्मिक चीजें चला लो, बट आप लड़ाई झगड़ा मत चलाओ। तो फिर टीवी कहाँ लगा? हॉल में? हॉल में लगाओ ना, जहाँ आपका सोफा लगा है। आजकल टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, बट जितने भी देखते हैं, मैं देखती हूँ नेगेटिविटी से। या हमारी आजकल वेब सीरीज इतनी वायलेंट हो गई है कि वो मार कटाई पिटाई सब कुछ इसमें चालू है, गाली गलौज, आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते हो। तो लोगों को लगता है एक बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ है, चलो बंद करके देख लेंगे रात को, बट वो गलत है। आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। आप देखना, हस्बैंड वाइफ में से कभी भी एक लड़का या लड़की में से कोई भी एक ऐसा होगा जिसको रात रात को जाग के वेब सीरीज देखने की लत लगी होगी। लत मैं बोल रही हूँ ये वर्ड। अच्छा, हाँ। बीवी सो गई है, पति को आदत है मान लीजिए टीवी देखने की, वो उसने वेब सीरीज चालू कर दी, बीवी सो गई है, क्या रिलेशनशिप अच्छा हुआ मुस्कान? बताइए। फिर सुबह उठ के ऑफिस जाना है, फटाफट भागा दौड़ी में, रात को आपने 1 बजे 2 बजे तो आपने वेब सीरीज खत्म करी है। और आपके थॉट भी वही है नेगेटिव थॉट से आप उठ रहे हो, जल्दीबाजी में उठ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फिर पैनिक हो रहे हो कि क्यों नहीं बना टिफिन, अभी तक क्यों नहीं पैक हुआ, मेरा टॉवल किधर है, मेरा ये किधर है, मेरा वो किधर है। तो आप देखिए कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में। हाँ, बट अगर आप कोई फैमिली मूवी देख रहे हो और बाहर जाके देख रहे हो, किसी थिएटर में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो अच्छा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अपने बेडरूम से सबसे पहले टीवी हटाएं।
टीवी हटाए। और मिरर की प्लेसमेंट भी बोली जाती है कि घरों में जो मिरर की प्लेसमेंट होती है वो भी मतलब उसमें भी कुछ वास्तु का रोल है। बिल्कुल, वो क्योंकि वाटर को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मिरर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बड़ा वाला मिरर जो होता है ना, मैं एक क्लाइंट के घर गई थी, उन्होंने ना कटे-कटे मिरर और पूरा वॉल पे लगाए हुए थे, मतलब डिजाइन था, इंटीरियर डिजाइनर ने किया था। बहुत बड़ी वॉल है उनकी ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, और उन्होंने पूरा काट-काट के वो छोटे-छोटे पीसेस और वो पूरा में वॉल लगाई हुई थी, जिससे उनके घर की एनर्जी पूरी शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा। जैसे ही वो इंटीरियर करा के इतने सुंदर विला में शिफ्ट हुए, उनके घर में सारे लॉसेस शुरू हुए। सिर्फ एक मिरर। कई लोगों के साथ कि बड़ा सोचिए। शिद्दत से घर बनाया पर सडनली वो लॉस में जाने लग गए। जब हम छोटे घर में थे मुस्कान, तो हम अच्छे रह रहे थे। जैसे हम बड़े घर में शिफ्ट हुए या हमने किराए पे भी लिया, अब काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम हमारा तो किराए का है, हमें वास्तु क्यों कराना है? अरे आप ही तो रह रहे हो, किराए से अपना मकान कब लोगे? जब तक घर का वास्तु ठीक नहीं होगा। आप कोई चीज कपड़ा पहन रही हैं, भले आप लहंगा पहने, किराए का पहने, बट आप अगर उसको ढंग से मेंटेन नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत होगी ना। तो किराए की चीजों को किराए का ना समझे कभी भी, वो आपकी अपनी है। जब तक आप उसमें रह रहे हो, आपकी एनर्जी उसमें है, राइट? एनर्जी का खेल है सारा। आप उसको किराए का हो, आपका हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसको मेंटेन करना है, उसकी वास्तु कराना है उस घर में। खुद कर लो। मैं तो इतनी सारी चीजें बताती हूँ, खुद ही कर लेते हैं लोग। आपको बता दिया अभी कि एंट्री सिर्फ साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री होनी चाहिए, बहुत अच्छी एंट्री होती है। नॉर्थ ईस्ट में ही आपको मिरर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा मिरर होता है। ओके। वो हमेशा आपके पैसे को, आपकी वेल्थ को, आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा उस जोन को, एनर्जी को।